हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। आज हम आपको टॉप 100 प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर बताने वाला हूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में आने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं। इसका उत्तर है प्रागैतिहासिक काल। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, जिस काल से लिखित विवरण मिलते हैं उसे क्या कहते हैं। इसका उत्तर है ऐतिहासिक काल। जिस काल से लिखित विवरण मिलते हैं उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। इसका उत्तर है मध्य पाषाण काल में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। प्रश्न संख्या 4 है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। इसका उत्तर है नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। प्रश्न संख्या 5 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। इसका उत्तर है जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। प्रश्न संख्या 6 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका उत्तर है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 7 है, कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इसका उत्तर है भीमबेटका। भीमबेटका स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 8 है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। इसका उत्तर है अब्दुल्लागंज रायसेन में। भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 9 है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। इसका उत्तर है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। प्रश्न संख्या 10 है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। इसका उत्तर है राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा राजस्थान प्रदेश में है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इसका उत्तर है व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। प्रश्न संख्या 12 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। इसका उत्तर है शहरी। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वह शहरी थे। प्रश्न संख्या 13 है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। इसका उत्तर है ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। प्रश्न संख्या 14 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसका उत्तर है कपास। हड़प्पावासी कपास वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। प्रश्न संख्या 15 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। इसका उत्तर है दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी था। प्रश्न संख्या 16 है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता था। इसका उत्तर है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न संख्या 17 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। इसका उत्तर है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। इसका उत्तर है हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। प्रश्न संख्या 19 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। इसका उत्तर है 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 20 है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। इसका उत्तर है लाल। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। प्रश्न संख्या 21 है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज करने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है। इसका उत्तर है दयाराम साहनी
और राखल दास बनर्जी का सिंधु घाटी सभ्यता का खोज करने में दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी का नाम जुड़ा है। प्रश्न संख्या 22 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका उत्तर है कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। प्रश्न संख्या 23 है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है। इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 24 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है सिंध में। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। प्रश्न संख्या 25 है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका उत्तर है लोहा। हड़प्पा वासी लोहा धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पा वासियों को लोहे के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। प्रश्न संख्या 26 है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है। इसका उत्तर है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। प्रश्न संख्या 27 है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है। इसका उत्तर है वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। प्रश्न संख्या 28 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इसका उत्तर है हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। प्रश्न संख्या 29 है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। इसका उत्तर है गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल गुजरात में स्थित है। प्रश्न संख्या 30 है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? इसका उत्तर है धौलवीरा। धौलवीरा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था। प्रश्न संख्या 31 है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। इसका उत्तर है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। प्रश्न संख्या 32 है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। इसका उत्तर है कालीबंगा में। कालीबंगा में एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। प्रश्न संख्या 33 है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। इसका उत्तर है राखी गढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल राखी गढ़ी है। प्रश्न संख्या 34 है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? इसका उत्तर है पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। प्रश्न संख्या 35 है, धौलवीरा किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है गुजरात में। धौलवीरा गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 36 है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? इसका उत्तर है गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। प्रश्न संख्या 37 है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। इसका उत्तर है भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया था। प्रश्न संख्या 38 है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? इसका उत्तर है लोहा की। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। प्रश्न संख्या 39 है, सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर है रावी नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 40 है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? इसका उत्तर है ग्रेट ग्रैनरी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रैनरी है। प्रश्न संख्या 41 है, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर है म्यूजियोलॉजी में। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान के म्यूजियोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 42 है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसका उत्तर है तंबाकू। तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। प्रश्न संख्या 43 है, वेदों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 4। वेदों की संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका उत्तर है पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। प्रश्न संख्या 45 है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? इसका उत्तर है सामवेद को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 46 है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। इसका उत्तर है श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। प्रश्न संख्या 47 है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? इसका उत्तर है 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 48 है, ऋग्वेद का संबंध किससे है? इसका उत्तर है ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद का संबंध ईश्वर महिमा से है। प्रश्न संख्या 49 है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका उत्तर है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। प्रश्न संख्या 50 है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? इसका उत्तर है वेद। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर वीडियो में कोई भी गलती हुई हो हमसे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 51 है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? इसका उत्तर है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। प्रश्न संख्या 52 है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। इसका उत्तर है कठोपनिषद में। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है। प्रश्न संख्या 53 है, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 18। पुराणों की संख्या 18 है। प्रश्न संख्या 54 है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। इसका उत्तर है पंजाब में। आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। प्रश्न संख्या 55 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? इसका उत्तर है परुसड़ी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध परुसड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 56 है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इसका उत्तर है 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। प्रश्न संख्या 57 है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? इसका उत्तर है ब्राह्मण युग से। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है। प्रश्न संख्या 58 है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। इसका उत्तर है सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। प्रश्न संख्या 59 है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? इसका उत्तर है धर्मशास्त्र के काल में। धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। प्रश्न संख्या 60 है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। इसका उत्तर है गौतम ने। न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। प्रश्न संख्या 61 है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका उत्तर है पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। प्रश्न संख्या 62 है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म पर मुख्यतः था। इसका उत्तर है प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुखतः धर्म प्रकृति पूजा और यज्ञ था। प्रश्न संख्या 63 है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। इसका उत्तर है पाणिनि। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। प्रश्न संख्या 64 है, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इसका उत्तर है मनुस्मृति। मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति है। प्रश्न संख्या 65 है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? इसका उत्तर है सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। प्रश्न संख्या 66 है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। इसका उत्तर है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है। प्रश्न संख्या 67 है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? इसका उत्तर है विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। प्रश्न संख्या 68 है, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसका उत्तर है सामवेद का। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। प्रश्न संख्या 69 है, किस वेद में माया और वशीकरण का वर्णन है? इसका उत्तर है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 17 है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है?
इसका उत्तर है ऋग्वेद में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 71 है, अथर्व का अर्थ है। इसका उत्तर है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ पवित्र जादू है। प्रश्न संख्या 72 है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। इसका उत्तर है यजुर्वेद। यजुर्वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। प्रश्न संख्या 73 है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। इसका उत्तर है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 74 है, वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका उत्तर है ज्ञान। वैदिक शब्द वेद से बना है और वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। प्रश्न संख्या 75 है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। इसका उत्तर है दूध और उसके उत्पाद। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और उसके उत्पाद थे। प्रश्न संख्या 76 है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। इसका उत्तर है तांबा का। वैदिक लोगों द्वारा तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। प्रश्न संख्या 77 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। इसका उत्तर है 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रश्न संख्या 78 है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। इसका उत्तर है व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। प्रश्न संख्या 79 है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। इसका उत्तर है कठोपनिषद में। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है। प्रश्न संख्या 80 है, उपनिषदों का मुख्य विषय है। इसका उत्तर है दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है। प्रश्न संख्या 81 है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। इसका उत्तर है मैक्स मूलर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन मैक्स मूलर था। प्रश्न संख्या 82 है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। इसका उत्तर है अग्नि से। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र अग्नि से संबंधित है। प्रश्न संख्या 83 है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। इसका उत्तर है कृषि। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि था। प्रश्न संख्या 84 है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे। इसका उत्तर है आक्रमणकारी के रूप में। आर्य जाति भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे। प्रश्न संख्या 85 है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है। इसका उत्तर है मनु को। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 86 है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। इसका उत्तर है अथर्ववेद में। आयुर्वेद और जीव विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। प्रश्न संख्या 87 है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। इसका उत्तर है ब्राह्मण युग से। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है। प्रश्न संख्या 88 है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। इसका उत्तर है संस्कृत भाषा में। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। प्रश्न संख्या 89 है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। इसका उत्तर है जय संहिता। महाभारत मूलतः जय संहिता रूप में जानी जाती थी। प्रश्न संख्या 90 है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। इसका उत्तर है मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न संख्या 91 है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। इसका उत्तर है ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। प्रश्न संख्या 92 है, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह है। इसका उत्तर है अनुलोम विवाह। अगर कोई उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति के नारी के साथ विवाह करता है तो यह अनुलोम विवाह कहलाता है। प्रश्न संख्या 93 है, उच्च वर्ण नारी का निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह है। इसका उत्तर है प्रतिलोम विवाह। अगर कोई उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह करती है तो वह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। प्रश्न संख्या 94 है, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे। इसका उत्तर है लोथल में। गुजरात में लोथल स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे। इसका उत्तर है लोथल में।
प्रश्न संख्या 95 है, मराठा राज्य का दूसरा परावर्तक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है बाला विश्वनाथ को। मराठा राज्य का दूसरा परावर्तक बाला विश्वनाथ को माना जाता है। प्रश्न संख्या 96 है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? इसका उत्तर है तांबा धातु का। वैदिक कालीन लोगों ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किए थे। प्रश्न संख्या 97 है, सांची क्यों विख्यात है? इसका उत्तर है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप गुफा चित्रकानी होने के कारण। प्रश्न संख्या 98 है, अष्टदिग्गज किस राज्य से संबंधित थे? इसका उत्तर है कृष्णदेव राय राज्य से। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के राज्य से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 99 है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? इसका उत्तर है सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। प्रश्न संख्या 100 है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोजाना बनाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।